हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अलग अलग 5 मेरे पास कंडीशन थी। वो 5 कंडीशन क्या क्या थी? अगर स्टूडेंट्स मुझे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप की अलग अलग कंडीशंस थी। वो कंडीशन के बेस पे मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट्स क्या थी? आपको मालूम होना चाहिए। और फर्स्ट कंडीशन इज SAS। सर, इसका मतलब क्या होता है? SAS का मतलब अभी समझाता हूँ बेटा। और सेकंड कंडीशन क्या थी? सर, सेकंड कंडीशन थी SSS। और थर्ड कंडीशन, सर थर्ड कंडीशन कुछ इस तरह से थी ASA। और फोर्थ कंडीशन सर वो थी AAS। और फिफ्थ कंडीशन विच इज थी RHS। इज इट क्लियर और नॉट? इस तरह से मेरे पास कुछ 5 डिफरेंट कंडीशन थी जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स मैं ऐसा बता सकता हूँ कि गिवन टू ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट्स मैंने ये कंडीशन को अप्लाई कर दिया, अगर ये कंडीशन दो ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होती है, ये 5 में से स्टूडेंट्स कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई होती है दो ट्राइंगल के ऊपर, तो मैं बता सकता हूँ गिवन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, हम और आप मिलकर ये आज 5 की 5 कंडीशन देखना चाहते हैं। चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। और फर्स्ट कंडीशन इज SAS, जो आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है SAS का मतलब? सर, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल और S का मतलब साइड। यानी आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल गिवन होंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ SAS यानी साइड एंगल साइड कंडीशन प्रूव्ड करनी है। किस तरह से करेंगे प्रूव? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल ABC है और मेरे पास ट्राइंगल PQR है। मुझे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है? सर, आपको करनी है साइड एंगल साइड। यानी सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव कर दी। ओके सर। दूसरा है एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के एंगल इक्वल थे ये दोनों। तो मैंने साइड, उसके बाद एंगल और उसके बाद मैंने प्रूव किया साइड। यानी ये साइड अगर बराबर है ये साइड को, देन अवर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। यानी मैं बता सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। अगेन भी रिपीट, क्या किया सर आपने? सर, आपने ये किया, ये साइड बराबर थी ये साइड के, यानी सबसे पहले आपने ये साइड प्रूव की, उसके बाद आपने ये एंगल प्रूव किया, उसके बाद आपने ये दूसरी साइड यहाँ पे इक्वल प्रूव की। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हो कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। सर, मेरे दिमाग में अभी एक नया ख्याल आया। कौन सा ख्याल? सर, आपने ये साइड लिया है तो ये साइड इसके बराबर, वो बात तो सही है, लेकिन अगर मुझे ये एंगल लेना है तो बेटा ये एंगल होगा। अगर आपको ये साइड लेनी है, हाँ, तो बेटा ये साइड हो जाएगी। मतलब क्या है? आपको साइड एंगल साइड यही ऑर्डर पे जाना होगा। साइड एंगल और उसके बाद आएगा साइड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमने वही किया हुआ है। सबसे पहले साइड लिया है, उसके बाद एंगल लिया है और उसी के बाद मैंने लिया है फिर से साइड। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड का मतलब ही यही होता है कि हम सबसे पहले दो साइड को बराबर दिखा दे, उसके बाद एंगल को बराबर दिखा दे और उसके बाद मैं दूसरी साइड को अगर बराबर दिखा देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा SAS कंडीशन। ये अगर मुझे यहाँ पे दूसरा अभी ख्याल आया कि सर ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड, ये कभी हो सकता है? नहीं बेटा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको दो साइड के बीच का ही एंगल लेना होता है। क्या लेना होता है? दो साइड के बीच का एंगल। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये साइड ले रहे हो, दूसरी साइड ये ले रहे हो, तो उसके बीच का ही एंगल आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से समझना है कि SAS कंडीशन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रूव्ड करते हैं। आपने कोई भी दो साइड लेनी है और उसी के बीच का एंगल आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने अलग अलग 3 कंडीशन लिखी हुई है। साइड एंगल साइड वाली, यानी AB साइड इक्वल है PQ के बराबर। एंगल ABC जो आप देख रहे हो इज इक्वल टू एंगल PQR। एंड स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट साइड इज BC इज इक्वल टू QR, जो आप यहाँ से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC की बात करें, ट्राइंगल ABC एंड यहाँ पे मेरे पास है ट्राइंगल PQR। तो ABC का मतलब ये होता है और PQR का मतलब ये एंगल होता है। तो यहाँ पे इसकी बदले मैं स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या? एंगल B इज इक्वल टू एंगल
क्यू। आप ऐसे भी दिखा सकते हो स्टूडेंट्स, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है स्टूडेंट्स, तो हम बता सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर सेकंड कंडीशन विच इज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं सर, आप प्रूव करने जा रहे हो एस एस एस। इसका मतलब साइड साइड साइड, यानी दो ट्राइंगल के अंदर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, तो ये लेंथ भी 2 होनी चाहिए। ये लेंथ ले रहा हूँ 4, तो ये लेंथ भी 4 होनी चाहिए। और ये लेंथ में ले रहा हूँ 5, तो ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 5। अगर ये मैंने प्रूव कर दिया कि सर इसके अंदर तीनों के तीनों साइड इस टाइप से बराबर हो रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूव कर दी। तो आप बता सकते हो स्टूडेंट्स देयर आर टू ट्राइंगल एंड विच इज कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे मैंने एस 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 दिखाया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, यानी एस 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 कंडीशन मैंने प्रूव कर दी। ओके, तो आप क्या बता सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इज इट क्लियर और नॉट। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 3 के ऊपर। सो दैट आवर थर्ड कंडीशन इज ए एस ए। ए एस ए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है सबसे पहले एंगल, उसके बाद आना चाहिए साइड और उसके बाद आना चाहिए एंगल। इसका मतलब भी यही सर आपने अगले वाले में समझा दिया था, दो एंगल के बीच में एक साइड आनी चाहिए। एग्जैक्टली राइट बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर मैंने ये एंगल लिया, ये एंगल लिया और ये वाली साइड ले ली, गलत बात है बेटा, राइट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एंगल को इसके बराबर बताओ, ओके सर। उसके बाद क्या है, साइड, इसका मतलब आप ये साइड को इसके बराबर बता दो। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद फिर से एंगल है, इसका मतलब आप ये एंगल को इसके बराबर बताओ। तो ये हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर ये लेंथ की जगह पे आपको कोई दूसरी लेंथ लेनी है, तो आप ये से बता सकते हो दिस एंगल एंड दिस साइड देन दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, यानी दो एंगल के बीच वाली साइड आपको यहाँ पे लेनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ पे ये जो आपको दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहे हैं, वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, यानी एक दूसरे के बराबर है, राइट। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एंगल, तो मैंने कौन सा एंगल लिया था यहाँ पे, बी, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यहाँ से आप देख सकते हो ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। अगर इसके जगह पे मुझे ऐसा भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी को सिर्फ एंगल बी से रिप्रेजेंट करूँ, तो भी ये बात वही है। एंगल क्यू को मैं एंगल क्यू से इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, तो भी बात वही है, राइट। दूसरी बात आनी चाहिए साइड वाली, यानी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। देन अवर थर्ड इज एंगल। थर्ड एंगल कौन सा है, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जगह पे आपको अगर लिखना है, इसकी जगह पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो भी ये बात इसी के बराबर हो गई। अगर ये कंडीशन आपने फुलफिल कर दी स्टूडेंट्स, तो आप बता सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर अवर नेक्स्ट कंडीशन विच इज ए एस, यानी एंगल एंगल साइड। आपको सबसे पहले एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वल प्रूव करना है, उसके बाद दूसरा एंगल और उसके बाद आनी चाहिए साइड। इसका मतलब सर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हम बता सकते हैं, यस बेटा। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद फिर से एंगल, यानी आप ये ऑर्डर में जा रहे हो तो ये वाला एंगल आएगा, इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आपने बता दिया। उसके बाद आना चाहिए साइड, इसका मतलब आप ये ऑर्डर में जा रहे हो तो ये दो एंगल, उसके बाद आया साइड, इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये एंगल और ये साइड, तो ये बेटा कंडीशन हो जाएगी ए एस ए। आपको समझ आ रहा है क्या डिफरेंट है वो, आपने जो भी ऑर्डर फॉलो किया वही ऑर्डर के हिसाब से आपकी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन होगी। अगर आपने यहाँ पे ए एस कंडीशन ली, तो सबसे पहले आपको लेना है फर्स्ट एंगल, उसके बाद दूसरा एंगल और उसी के बाद आना चाहिए साइड। तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले ये एंगल लिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यानी ये एंगल
उसके बाद ये दूसरा वाला एंगल आएगा, उसको हम बोलेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। उसी के बाद आएगी साइड, इट मीन्स लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर, जो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर स्टूडेंट्स ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम बता सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। मैंने आपको समझा दिया था पहले एंगल ए बी सी को अगर आपको एंगल बी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, एज वेल एज एंगल पी क्यू आर को आपको सिर्फ एंगल क्यू लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। राइट, तो अब हम बात करते हैं अवर लास्ट कंडीशन विच इज आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है सबसे पहले आपको राइट एंगल प्रूव करना है, उसके बाद हाइपोटेनियस और उसके बाद साइड। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और सभी टर्म इसमें किस तरह से होती है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये एंगल होता है 90 डिग्री। राइट, राइट एंगल को हम दिखाते हैं स्टूडेंट्स 90 डिग्री से। राइट, और जो ये 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है ना, वो साइड सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में। राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। राइट, और ये दो साइड कौन सी है, ये दो साइड ऐसी है जो साइड 90 एंगल बनाती है। राइट, यानी इसे हम बोलते हैं बेस एंड इसे हम बोलते हैं हाइट। इज इट क्लियर? ये होता है बेस, ये होता है हाइट और ये होता है हाइपोटेनियस। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको दिखाना है राइट एंगल कौन सा है वो। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास पी क्यू आर है। तो इसके अंदर आप देखो एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे एंगल क्यू 90 मैंने दिखा दिया है। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन वही लिखी हुई है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। उसके बाद क्या आना चाहिए सर? उसके बाद आना चाहिए हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी है? ए सी इज इक्वल टू पी आर, ऐसा होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो ए सी इज इक्वल टू पी आर मैंने लिखा हुआ है। सर उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आना चाहिए साइड। इसका मतलब कौन सी साइड? आप ये भी ले सकते हो तो उसके पैर में ये साइड आएगी, आप ये साइड भी ले सकते हो तो उसके पैर में ये साइड आएगी। इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। आप यहाँ देखो स्टूडेंट्स, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मैंने इक्वल बता दी है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बता सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? तो ये हमने 5 डिफरेंट कंडीशन जो देखी थी सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, तो ये है वो 5 कंडीशन। अगर ये 5 में से एक भी कंडीशन स्टूडेंट्स अप्लाई होती है सम के अंदर तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल ई इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये कंडीशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट्स मुझे दो ट्राइंगल गिवन है और वो दो ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स डायग्राम से कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिया हुआ है और दूसरा ट्राइंगल जो मैंने लिया हुआ है वो ट्राइंगल PQR है। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो मैं क्या बता सकता हूँ? अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो सभी लेंथ जो कोरोस्पोंडिंग आपको दिख रही है वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए सर? AC इज इक्वल टू PR होना चाहिए, AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए और BC इज इक्वल टू होना चाहिए QR, जो आप यहाँ से देख सकते हो। और क्या होना चाहिए? और सर ये होना चाहिए, यहाँ पे जो मुझे एंगल A दिख रहा है वो एंगल P के बराबर होना चाहिए, एज वेल एज यहाँ पे जो मुझे एंगल B दिख रहा है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए और जो मुझे एंगल C दिख रहा है वो एंगल R के बराबर होना चाहिए। सर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है? तो अगर बेटा दो ट्राइंगल तुझे गिवन है, अगर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो आप ऐसा बता सकते हो कि सभी लेंथ जो आपको कोरोस्पोंडिंग लेंथ दिख रही है कौन कौन सी? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी हुई सर? जो आपने एंगल बता दिए A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कब? जब भी आपको दो ट्राइंगल गिवन होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हम सीधे ही बता सकते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम CPCT के साथ अपना आज का सेशन
यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के डिस्कशन हम अगले सेशन के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स। अगले सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। अगर स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट आपने बना दिए, आपने बाय हार्ट कर लिए, तो आपको समझने में बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स।